नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो है दिसंबर 2024 में जो आपके सीटेट के पेपर होंगे उसमें एसएसटी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। आज हम लोग एसएसटी की पेडागोगी लेकर आए हुए हैं। एसएसटी की पेडागोगी में पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला दिया है, विकास में मदद ऐतिहासिक अध्ययन। विकास में जो मदद है ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं। पहला है आध्यात्मिक पक्ष, जहां पे स्पिरिचुअल आता आएगा, धर्म की बात आएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत एक ऑलरेडी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो ये धर्म की बात कोई नहीं है। जहां पे ज्ञानात्मक पक्ष आएगा वो सही होगा, जहां पे मनोक्रियात्मक पक्ष आएगा, जहां पे आर्थिक पक्ष आएगा वो गलत हो जाएगा। मनोक्रियात्मक साइकोमोटर यहाँ पे विकास में मदद की बात नहीं करेगा। विकास की मदद जो है आपका ज्ञानात्मक पक्ष करेगा, जो आपके ज्ञान की बात करेगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में कुछ हम लोग फैक्ट भी देखते हैं, और फैक्ट देखिए यहाँ पे है। ऐतिहासिक अध्ययन ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के विकास में मदद करता है। ज्ञानात्मक का संबंध सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी होता है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षार्थी शब्दों, प्रतीकों, परिभाषाओं, सूत्रों की प्रमुख अवधारणा के रूप में याद करता है। बेंजामिन ब्लूम ने व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के पक्ष को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। संज्ञानात्मक पक्ष जो सिर से संबंधित होता है, भावनात्मक पक्ष जो हृदय से संबंधित होता है, और मनोप्रेरक पक्ष जो हाथ से संबंधित होता है। ये ब्लूम जो है 3 प्रकार के संज्ञानात्मक को बताया हुआ है। पूर्व में हुई घटनाओं का वर्तमान के साथ जोड़ना यह ज्ञानात्मक पक्ष है। जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं और वर्तमान के साथ जोड़ने को हम क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है पूर्व में हुई कोई भी घटना हमारे मस्तिष्क को तभी आती है जब संज्ञान का स्तर क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक में ब्लूम ने क्या बताया है? कौन सा सिर से संबंधित है, कौन सा जो है आपको हृदय से संबंधित है, और कौन से जो है आपको हाथ से संबंधित है। ये ब्लूम की टेक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 यहां पर दिया है। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलग्न करती है और उनकी सहायता कर सकती है। कुछ विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने की विशिष्ट, मानचित्र का अध्ययन करना, मानचित्र पर सूचना ढूंढना, और विश्वकोश का उपयोग करने। विश्वकोश माने होता है डिक्शनरी। जिस ऑप्शन में विश्वकोश आएगा ये गलत होगा। अगर चौथा ऑप्शन निकालेंगे तो देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, केवल एक ही बचा बी। चौथा निकाल दीजिए, बाकी सब सही होगा। विश्वकोश मतलब होता है डिक्शनरी। किसी चीज को डिक्शनरी में ढूंढना। डिक्शनरी में ढूंढने से क्या होगा? जो चीज लिखा होगा वहां आप डिक्शनरी में ढूंढ लेंगे। इसमें अपना दिमाग कोई नहीं लगाएंगे, और जब अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? सीखेंगे नहीं। जो दिया है उसी के बारे में जानेंगे। तो विश्वकोश गलत हो गया, बाकी सब सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। भूगोल की कक्षा में शिक्षिका विशेष क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने को, मानचित्र का अध्ययन करने तथा मानचित्र की सूचनाओं ढूंढने, सम्मिलित करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। क्योंकि भूगोल की कक्षा में मानचित्र का बहुत उपयोग रहता है। मानचित्र की सहायता से पूरे विश्व के प्राकृतिक वस्तुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इससे रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चन थे आपके। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए आप सरल से जटिल, हम सिंपल से जटिल की ओर पढ़ा रहे हैं। उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपागम में सम्मुख अनुक्रम में लगातार उपयुक्त का चयन कीजिए। परिवार में रहना, भारत के वन क्षेत्र में रहना, पड़ोस में रहना, और
और बहुत पहले से समुदाय या विकल्प। देखो सबसे पहले परिवार में रहेंगे, पहला ऑप्शन आएगा फर्स्ट, फर्स्ट सब में है। दूसरा क्या रहेगा, पड़ोस रहेगा, फर्स्ट के बाद आएगा तीसरा, फर्स्ट के बाद आपका तीसरा आया, तीसरा के बाद आएगा भारत के वन क्षेत्र, और फिर जो है भारत के वन क्षेत्र और पहला तीसरा दूसरा और भारत के, ये नहीं होगा, पहला होगा यहाँ पे तीसरा है, फिर दूसरा चौथा, पहले पहला होगा परिवार होगा, फिर तीसरा होगा और फिर दूसरा होगा, फिर चौथा होगा। इसका आएगा आपको सी, पहला तीसरा दूसरा और चौथा इसी क्रम में लगाएंगे। आपको जो पेडागोगी का क्वेश्चन पूछ रहा है वो इस तरह सरल से जटिल उपागम को सुव्यवस्थित करने के अनुसार लगाएंगे। पहले परिवार, पड़ोस, बहुत पहले से समुदाय, अब भारत के क्षेत्र, औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम, करिकुलम, विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम और उनकी सामग्री। क्वेश्चन नंबर अगला, इसे भौगोलिक कहेंगे। निम्नलिखित मानचित्रों में कौन से मानचित्र आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषता, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं में भौतिक मानचित्र आता है। भौतिक मानचित्र देखो फिजिकल मैप की बात करेगा, भौतिक मानचित्र राजनीतिक मानचित्र में किसी भी देश की, राज्य की सीमा की बात करता है। थीमेटिक मानचित्र, ठीक है, और इसके प्राकृतिक मानचित्र, प्राकृतिक मानचित्र में पहाड़ पठार आएंगे। तो इस तरह से थीमेटिक मानचित्र तीन तरह से होगा, तो इसके बारे में डिटेल भी देखते हैं हम लोग, और डिटेल आपके इधर है यहां पे। भौतिक मानचित्र का उपयोग कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र के प्रमुख प्रकार निम्न है। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर हैं दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों अथवा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा, वन, उद्योग आदि दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र तीन तरह से होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। थीमेटिक जो मानचित्र होते हैं दूरी, दिशा और प्रतीक के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उसकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण करना, आयोजन करना हो सकता है। सरकार को गरीबों की स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा करना हो सकता है। पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना, पूरे विश्व की बात कहेगा और यह बात गलत होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड सही होगा, केवल ए और बी सही होगा, इसका मतलब ए सही होगा, ए और बी फर्स्ट और सेकंड सही होगा, सी तीसरा गलत होगा, क्योंकि विश्व के आंकड़े दिखाना इससे बालक का कोई नॉलेज नहीं होगा, कोई क्रिएटिव डेवलपमेंट नहीं होगा, इसलिए जो है ये गलत होगा थर्ड वाला, केवल ए और बी सही होगा। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा जांच करवाना चाहती है। उनकी पाठ्य योजना में निम्न स्थान आ सकता है: स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण आयोजन करना, सरकार के गरीबों को स्वास्थ्य रेखाओं को उपलब्ध कराने जैसे इस पर चर्चा आयोजन करना, ये दोनों आ सकते हैं, लेकिन विश्व के आंकड़े दिखाना ये गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला, अच्छा सवाल है। सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण, सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, हाशियाकरण क्या होता है, और समाज में कुछ ऐसी जातियां जो विकास की धारा से परे होती हैं, दूर होती है, हाशियाकरण कहलाता है। विषय पर चर्चा करने का योजना बना रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। विद्यार्थी हाशियाकरण की अवधारणा को समझे, जहां कंसेप्ट समझने की बात आएगा, सही होगा। दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी समझे, ये बात गलत है। बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं कि न्यायपालिका कैसे काम करती है। न्यायपालिका का कार्य जो है बड़े बड़े लोग नहीं समझते, यहां बच्चे कैसे कैसे कार्य करती है यह समझना, ये यहां पर सामाजिक न्याय और हाशियाकरण के क्षेत्र में नहीं आता। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन जहां आएगा, सही होगा। विद्यार्थी जानते हैं कि कैसे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की बात अस्वीकृत किया जाता है, यह भी सही है। इसका बी निकालेंगे, ए सी और डी, ए सी और डी, ए सी और डी, ए सी डी का मतलब सी वाला ऑप्शन आपको सही मिलेगा। इसके बारे में कुछ डिटेल भी हम लोग देखते हैं। यहां पे सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहे। सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिफल है, विद्यार्थी हाशियाकरण की अवधारणा को समझते हैं। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हाशियाकरण कैसे होता है। विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक समाज में कुछ ऐसे समूहों को हाशियाकरण महसूस कराने के लिए एक साथ काम करते हैं। समाज है, हाशियाकरण का मतलब जिसका विकास नहीं हुआ, जिसके पास पैसा कम है, हम क्या कहते हैं, गरीब है, दरिद्र है, उसका भी विकास नहीं हो पाया, तो हम जो आर्थिक करते हैं। समाज में जातियां हैं, उच्च जातियां, निम्न, मध्य जातियां और निम्न जातियां, उससे भी हम हाशियाकरण देखते हैं, उनके कल्चर के आधार पर देखते हैं, पॉलिटिक्स के आधार पर देखते हैं। तो इस तरह से हम हाशियाकरण को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मैं एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहता हूं। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार का एक दावत गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी और सलवार कमीज पहन रहे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिया। आप इस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखेंगे। काफी अच्छा देखिए, जो आपके पेडागोगी के सवाल है वो इसी स्टैंडर्ड के पूछे जाते हैं, या तो बुक से पूछे जाएंगे या तो आपके लॉजिकल थिंकिंग वाले सवाल पूछे जाएंगे। तो सवाल में जो आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे और इससे सवाल से तुलना करेंगे, काफी जो है अच्छे कैटेगरी के सवाल हैं। कपड़ों को पहनने के निशान के रूप में देखा जा सकता है, मार्क्स आइडेंटिटीज के रूप में देखा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रह हो सकते हैं। जहां पर ये पूर्वाग्रह है, ये पूर्वाग्रह जो है हम गलत होता है। तो इसका ए सही होगा और सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, और बी गलत होगा। देखिए बी यहाँ पे गलत होगा, बी यहाँ पे गलत होगा, बी यहाँ पे गलत होगा। इसका ऑप्शन ए और सी आएगा। ए और सी का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा ए और सी। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं हम लोग। एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में रहते हूं। मेरा भाई पड़ोस में इफ्तियार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी और सलवार कमीज पहन रहे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लिया। आप इस लड़की के वृत्तांत को निम्न प्रकार से देखते हैं। कपड़े को पहचान कर निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। कपड़े को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। कौन से कपड़े कब पहनना है, यह मौके के अनुसार पहनना चाहिए। कौन से कपड़े को जो है पार्टी में पहनना है, कौन से शादी में पहनना है, कौन से घर में पहनना है, इसके अनुसार पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहां पे
निम्नलिखित में से किस प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन की प्रोत्साहन मिलता है? उपयुक्त विकल्प चुनिए। हिमालय तथा गंगा की व्यवस्था में बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ठीक है। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या है? हमें आलोचनात्मक चिंतन करना है। पहले आलोचनात्मक चिंतन कहते किसे हैं? आलोचना करना। आलोचना करना का मतलब निगेटिव नहीं है, बल्कि आलोचना करना का मतलब होता है किसी भी पक्ष के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बना। पॉजिटिव का मतलब उसकी अच्छाई, निगेटिव का मतलब उसकी बुराई, दोनों देखना आलोचना कहलाता है। तो हिमालय और गंगा में प्रक्रिया जो आगे, ठीक है, जहां पर व्यवस्था की व्याख्या करेंगे, व्याख्या करना गलत, तो ये तो गलत हो गया। जहां गुण और अवगुण देखेंगे, देखो अवगुण देखना है और गुण देखना, इसी को हम कहते हैं आलोचनात्मक। आलोचनात्मक का मतलब किसी भी बालक के किसी भी चीज में गुण और अवगुण, पॉजिटिव निगेटिव, अच्छाई बुराई सब देखना आलोचनात्मक कहलाता है। तो यहाँ पे गुण देख रहा है, अच्छाई भी देख रहा है, अवगुण भी देख रहा है, सही है। झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी है? ये फिक्स आंसर वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे अक्सर को फिक्स आंसर वाले कहते हैं, और जब फिक्स आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं तो विवेचना वाले क्वेश्चन नहीं हो सकते। यहाँ पे दो दो ऑप्शन सही है, इसलिए बी और डी ऑप्शन सही होगा। बी और डी का मतलब हो गया आपको ये बी वाला ऑप्शन। इसमें बी और डी दोनों ऑप्शन सही है, बी और डी सही है, ए और सी गलत है। तो इसका ऑप्शन बी और डी आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी कुछ हम लोग फैक्ट देखते हैं। बहुदलीय व्यवस्था में गुण और अवगुण क्या है? आज से गांव महाजनपद समय से गांव की व्यवस्था में तीन अंतरों को बताइए। ये सभी प्रश्नों के छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहन मिलता है। आलोचनात्मक प्रश्न करने से छात्रों के अंदर तर्क करने की तथा अमूर्त चिंतन का विकास होता है। इससे संबंधित कुछ आपके फैक्ट थे जो आपने देखा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। ए क्वेश्चन कर रहा है अभिकथन, ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न हो। सही बात है। ये ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरतों का उभरा हुआ एक शब्द है, जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के से खास चिन्ह लगाने को सोचा था। ए और आर सही है, उसकी व्याख्या भी करेगा। इसी कारण से वो जो है दागना मुहर लगाना की प्रक्रिया प्रचलित हुई, हुलिया पद्धति प्रचलित हुई। यह अलाउद्दीन खिलजी के समय पहली बार आया था और आज भी यह है। जब कोई फार्म भरते हैं, जैसे अपने सीटेट का फार्म भरा हुआ है, तो आपकी हुलिया के लिए क्या होता है, एडमिट कार्ड आता है, उसमें फोटो लगा होता है, सारी चीजें होती है, वही चीजें ब्रांडिंग है। तो ए और आर जो है सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, कथन ए और आर को सही करें। सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का एक विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकता को प्रस्तुत करें। सही बात है। विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों सामाजिक समूहों में आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में सबल बनता है। दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करेगा। ए और आर दोनों सही है, उसका व्याख्या भी करेगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता जो है लोगों के हाथ में सौंपना। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दो शब्द होते हैं। जहां पे विकेंद्रीकरण आता है वो सही होता है, और जहां पे केंद्रीकरण की बात करता है, सभी सत्ता को अपने हाथ में रखना, डिक्टेशन की बात करता है, वो गलत होता है। तो विकेंद्रीकरण यानी लोकतांत्रिक की बात है, सभी की बात सुना जाए। ठीक है। अगला सवाल,
ए और आर पर विचार करिए। परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। सही बात है। परंपरागत रूप से जो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है उसमें स्त्रियों को शामिल करते हैं। सही बात है। किसी भी ऐतिहासिक घटना या समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य का एकीकृत करने की आवश्यकता है। इंटीग्रेट करने की, एकीकृत माने इंटीग्रेट होता है, जोड़ने की आवश्यकता है। ये भी बात सही है। इसका एक भी सही है और दूसरा भी सही है। इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या की बात नहीं कर रहा इसमें। इसमें ए और आर दोनों सही है। इसके बारे में कुछ फैक्ट भी है। यहां परंपरागत, यह है परंपरागत जेंडर संबंधित समाज में जिलों के हरों में मिल सकते हैं। जेंडर संबंधी मुद्दे पुरुष और महिलाओं के कार्य और व्यवहारों को परिभाषित करते हैं, जबकि शब्द जैविक और एक शारीरिक घटना को प्रतिबिंबित करता है। अपने वर्तमान के सामाजिक ढांचा में पुरुष की महिला श्रेष्ठ माना जाता है, बल्कि यह धारणा गलत है। इस सामाजिक ढांचे में पुरुष की अपेक्षा महिला की अपेक्षा क्या पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दे की चर्चा में क्या करता है, एकीकृत करने की आवश्यकता है। लैंगिक धारणा पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इसका जो है आपको दोनों आंसर मिल गए। अब आगे आपको क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक स्रोत है। देखो स्रोत जो है दो होते हैं, एक प्राथमिक होता है और एक द्वितीयक स्रोत होता है। देखते हैं, इसके कुछ नहीं है। स्रोत जो है दो होता है, स्रोत दो होता है। एक का नाम है प्राथमिक स्रोत और एक का नाम है द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होता है जहां से समस्या उत्पन्न होती है, वहीं से सूचना लेना, वहीं से सूचना लेना प्राथमिक कहलाता है। और द्वितीयक स्रोत वो स्रोत है जो किसी दूसरे सोर्स से, किसी दूसरे स्रोत से सूचना ली जाती है। तो द्वितीयक स्रोत हमसे यहां पे पूछ रहा है। विद्वानों की पत्रिका, पत्र पत्रिका द्वितीयक स्रोत में आएंगे। इसमें आता है पत्र और पत्रिका। इंटरनेट, गूगल, तो ये सही है। आत्मकथा, आत्मकथा ये प्राथमिक है। डायरी प्राथमिक है। फोटोग्राफ प्राथमिक है। ये तीनों क्या है, प्राथमिक है। और ये क्या है, द्वितीयक। तो यहां पर आया है ओनली ए, केवल ओनली वे ए। इसका केवल एक सही होगा द्वितीयक के रूप में। इसके बाद देखते हैं, आपको सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग ये इस तरह से हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा वो एसएसटी पेडागोगी के है। और एसएसटी पेडागोगी आपको इसी तरह से आएंगे और इसी तरह से उम्मीद है तैयारी करते रहेंगे, निश्चित ही सफल होंगे। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।